अचानक आधी रात को गोरखपुर के पड़हलगंज की सड़कों पर निकल गए बाबा बागेश्वर। कभी मोटरसाइकिल से सैर किया, कभी नंगे पैर सड़कों पर चला। न पुलिस को खबर थी, न भक्तों को पता था। इधर घंटों घूमते रहे बाबा बागेश्वर, उधर चैन की नींद सोते रहे भक्त। पूरा शहर घूम लिया लेकिन किसी ने नहीं पहचाना बाबा बागेश्वर का ये रूप। 3 दिन की कथा में इतने भक्त जुटे कि जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाती वहाँ तक केवल और केवल बाबा बागेश्वर और हनुमान के भक्त नजर आते। कोई बिहार से, कोई पटना से, कोई झारखंड से, कोई मुंबई से, सिर्फ अपने बाबा की एक झलक पाने के लिए उमड़ी थी पड़हलगंज में इतनी भीड़ कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जी, पड़हलगंज की धरती बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को रास आ गई और तभी तो वे बृहस्पतिवार की आधी रात 12 बजे भक्तों की सुध लेने निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने नगर के मंदिर में जाकर मत्था टेककर पूजा अर्चना की और इसके बाद मोटरसाइकिल से पूरे पड़हलगंज का भ्रमण के लिए निकल गए। लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं सका। उनके साथ चंद लोग ही थे जो उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। पीठाधीश्वर रात में ही पड़हलगंज भ्रमण के बाद कथा स्थल पर पहुंचे, जहां भक्तों के रुकने के इंतजाम, खान पीन की व्यवस्था थी और इसके बाद वे सरयू तट पर पहुंचे। कहा, आपके दर्शन कर धन्य हो गया मैया। उन्होंने प्रणाम कर फिर बुलाने का निवेदन किया। सरयू तट पर प्रभु श्री राम की कथा सुनाने आए बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बृहस्पतिवार की रात को बाइक पर सवार होकर नगर के मंदिर में पूजा अर्चना की और कथा पंडाल में जाकर श्रद्धालुओं से मिलकर उनका हाल जाना। दिव्य दरबार व राम कथा सुनाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री अपने विश्राम स्थल चले गए। उनके जाने के बाद ही हजारों श्रद्धालु पंडाल में डटे रहे। कुछ देर विश्राम के बाद सरकार गोरखपुर के लिए निकल गए। वहां वे गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन, पूजन तथा मंदिर का भ्रमण कर पड़हलगंज आए। यहाँ देर रात्रि बाइक से त्रेता युगीन शिव मंदिर, जलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की अर्चना की और फिर सिद्ध हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की आराधना की। इसके बाद आयोजक राहुल तिवारी के आवास पर पहुंचे, उनके परिवार वालों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आधी रात को अपने विश्राम स्थल से नगर का हाल जानने निकले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को उनके साथ मौजूद लोगों ने बताया कि ये राम जानकी मार्ग है, जहाँ से श्री राम जी की बारात जनकपुर के लिए गई थी। इतना सुनते ही वो भाव में खो गए। मोटरसाइकिल से उतरकर 10 कदम पैदल चले और कहा कि बहुत ठंड है। धन्य है पड़हलगंज और यहाँ के लोग जिनको भगवान श्री राम से सीधा लगाव है। मैं तो पहली बार आया हूँ लेकिन मैं हर साल आने की इच्छा रखता हूँ।